नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रांतिकारी चैनल पर। वह आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहेब के उनके पैतृक गांव का नाम क्या है, उनका पैतृक गांव कहां है। यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाला है। इसके लिए यदि आप क्रांतिकारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अम्बाड़वे वह ऐतिहासिक गांव है जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की जड़ों का पता लगाया जा सकता है। इसे अक्सर स्फूर्ति भूमि के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब के पूर्वज अम्बाड़ावे गांव में रहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव में एक स्मारक बनाया गया है। आइए हम अम्बाड़ावे गांव के समृद्ध इतिहास और बाबा साहेब के परिवार की वंशावली के बारे में गहराई से जानें। बाबा साहब के गृहनगर की वर्तमान स्थिति क्या है। अम्बदावे रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तालुका में स्थित एक छोटा सा गांव है जो मंडनगढ़ से 17 किमी दूर और इसके निकटतम शहर खेड़ से 60 किमी दूर स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर के पैतृक गांव के रूप में जाना जाने वाला यह गांव पूरे भारत में पहचाना जाता है। 324 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस गांव में 64 परिवारों के 240 लोगों की आबादी है, जिनमें 111 पुरुष और 129 महिलाएं हैं। इनमें 77 अनुसूचित जाति एससी और 11 अनुसूचित जनजाति एसटी के हैं। मूल रूप से उपेक्षित एक ब्रिटिश विद्वान द्वारा यह पता लगाने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के पूर्वजों का पैतृक गांव था, तभी इस गांव को पहचान मिली। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म आम्बेडवे में सकपाल परिवार में हुआ था और उनके कई घर आज भी गांव में मौजूद हैं। अम्बेडकर के पूर्वजों की वंशावली को पीढ़ियों तक खोजा जा सकता है, जो उनके परिवार का एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास प्रदान करता है। उनकी साधारण शुरुआत से लेकर प्रमुखता तक पहुंचने तक प्रत्येक पीढ़ी ने इस प्रभावशाली व्यक्ति की विरासत को आकार देने में एक अनूठी भूमिका निभाई है। अपने परीक्षणों और विजयों के माध्यम से उन्होंने समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है और भावी पीढ़ियों को समानता और न्याय के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना जारी रखा है। अम्बेडकर के पूर्वजों की कहानी एक ऐसे परिवार के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है जिसने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाया और दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अम्बेडकर के पूर्वज आम्बेडवे गांव में रहते थे और उनका उपनाम सकपाल था। उनके दादा मालोजी सकपाल भारतीय ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में कार्यरत थे और उनके दोनों बेटे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता और चाचा थे, भी भारतीय सेना में शामिल हुए। उनकी सैन्य सेवा के कारण परिवार को अपना गांव छोड़ना पड़ा। 1991 से बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता रामजी सकपाल मध्य प्रदेश के महू में सेना चौकी पर तैनात थे और उनका परिवार भी उनके साथ वहीं था। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ था। कुछ वर्षों के बाद परिवार वापस आ गया और महाराष्ट्र में बस गया। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि परिवार का मूल उपनाम सकपाल था, बाबा साहेब के पिता ने 7 नवंबर 1900 को सतारा के सरकारी हाई स्कूल में अपने बेटे को अम्बेडवेकर के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोंकण क्षेत्र में लोग पारंपरिक रूप से अपने गांव का नाम इस्तेमाल करते थे। उनके उपनाम के रूप में अंत में कर जोड़ा गया। इस प्रकार आम्बेडवेकर उपनाम गांव आम्बेडवे से लिया गया था। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ उदाहरणों में गांव के अम्बेडवे और बाबा साहेब के उपनाम अम्बेडवेकर को गलती से क्रमशः या अम्बावड़ेकर लिखा जाता है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर सतारा के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ते थे, तब उनके पास केशव अम्बेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक थे। केशव को स्कूल रजिस्टर में दर्ज उपनाम अम्बाड़वेकर का उच्चारण करना चुनौतीपूर्ण लगता था। समाधान के रूप में उन्होंने भीम को, जैसा कि उस समय बाबा साहेब को कहा जाता था, अपना उपनाम बदलकर अम्बेडकर रखने का सुझाव दिया। बाल भीम, जैसा कि प्यार से भीम कहा जाता था, इस सुझाव पर तुरंत सहमत हो गए और इस तरह स्कूल रिकॉर्ड में बाबा साहेब का उपनाम आधिकारिक तौर पर बदलकर अम्बेडकर कर दिया गया। अपने बचपन के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर एक बार अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए अपने परिवार के साथ अम्बेडकर गांव गए थे। आम्बेडवे में विश्वभूषण भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक का निर्माण किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के पैतृक घर को ही स्मारक में बदल दिया गया है।
आम्बेडवे में आम्बेडकर का घर एक पुरानी झोपड़ी थी। इसे तोड़कर महाराष्ट्र सरकार ने इस स्थान पर आम्बेडकर स्मारक बनवाया है। 12 अप्रैल 2010 को बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक के सामने पुणे की अशोक सर्वांगीण विकास संस्था ने एक अशोक स्तंभ और एक शिलालेख बनवाया है। इस स्मारक में भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्तियां हैं। साथ ही बाबा साहब का अस्थि कलश भी यहाँ है। स्मारक में रमाबाई आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, गौतम बुद्ध, मुकुंदराव आम्बेडकर की तस्वीरें भी लगी हैं। ये था आज का वीडियो। दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,